ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 3 यथास्थिति, स्कंद 3 यथास्थिति, अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत, श्लोक संख्या 18, 3.26.18। अंतपुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेति एष सत्त्वानां भगवान आत्ममायया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वयन करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि हृदय के भीतर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। भगवद गीता में भी इसी अवस्था का वर्णन हुआ है। परमात्मा व्यष्टि आत्मा के ही निकट निवास करता है और साक्षी रूप में कार्य करता है। वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी इसकी पुष्टि की गई है। दो पक्षी शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। एक साक्षी स्वरूप है और दूसरा वृक्ष के फलों को खा रहा है। यह पुरुष या परमात्मा जो प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर निवास करता है उसे भगवद गीता 13.23 में उपदृष्टा या साक्षी तथा अनुमंता या अधिकार प्रदान करने वाला कहा गया है। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था से उसे मिले हैं। शरीर विशेष के सुख दुख में लगा रहता है, किंतु परमात्मा या परम पुरुष बद्ध जीव से भिन्न है। उसे भगवद गीता में महेश्वर कहा गया है। वह परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। परमात्मा का अर्थ है जो बद्ध जीव के पास बैठा हुआ है और उसे कर्म के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाला है। बद्ध जीव इस संसार में प्रकृति को भोगने के लिए आता है। चूंकि कोई भी परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, अतः परमेश्वर जीवात्मा के साथ साक्षी तथा अनुमति प्रदाता के रूप में रहता है। वह भोक्ता भी है क्योंकि वह बद्ध जीव का पालन करता है और उसे आश्रय प्रदान करता है। चूंकि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भगवान का ही भिन्नांश है, अतः भगवान उस पर अत्यंत वत्सल रहते हैं। दुर्भाग्यवश जब जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है तो वह भगवान के प्रति अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है, किंतु अपनी स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान होते ही वह मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव की अत्यंत स्वच्छंदता उसकी तटस्था स्थिति के द्वारा प्रदर्शित होती है। चाहे तो वह भगवान को भुला सकता है और इस संसार में प्रकृति को भोगने का अहंकार कर सकता है, किंतु चाहे तो वह भगवान की सेवा की ओर मुड़ सकता है। व्यष्टि जीवात्मा को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त है। यूं ही वह भगवान की ओर उन्मुख होता है कि उसका बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है, किंतु अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह संसार में प्रविष्ट होता है।
फिर भी भगवान परमात्मा रूप में इतना दयालु है कि सदैव बद्ध जीव के साथ ही बने रहते हैं। भगवान का कार्य भौतिक देह से न तो सुख लेना है न ही कष्ट उठाना। वह जीव के साथ मात्र अनुमति दाता तथा साक्षी रूप में बने रहते हैं, जिससे जीवात्मा को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिल सके। बद्ध जीव के शरीर के बाहर भगवान काल रूप में बने रहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व हैं। पहले से वर्णित 24 तत्व तथा काल मिलाकर 25 तत्व होते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार परमात्मा को सम्मिलित कर लेने पर तत्वों की कुल संख्या 26 हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 श्लोक 18। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वयन करते हैं। हरे कृष्णा। तो पिछले हफ्ते हम जब ये चर्चा कर रहे थे प्रकृति के सिद्धांतों के बारे में, तो हमने काल का चर्चा किया कि भगवान श्री कृष्ण काल के रूप में इस दुनिया को चलाते हैं और काल के रूप में इस दुनिया में परिवर्तन होते हैं। काल के रूप में मोशन होते हैं, काल के रूप में ये दुनिया चलाते हैं। तो जैसे हमारे आजू बाजू काल के रूप में परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे ही भगवान हमारे अंदर भी आते हैं परमात्मा के रूप में, और वो जीव को संभालते हैं। हमारे जीवन में जो सुख दुख होते हैं, कर्म होता है, उन सबको वो संभालते हैं अंदर से। तो जो जीव है या आत्मा है वो शुद्ध है, कृष्ण का अंश है। कृष्ण का अंश होने के नाते हमारे में वही गुण है जो कृष्ण में है। कृष्ण सत्य चित्त आनंद है और आत्मा भी सत्य चित्त आनंद है। इसके अलावा कृष्ण और आत्मा के अलावा हर वस्तु इस दुनिया में, इंक्लूडिंग हमारा शरीर, हमारा बॉडी 24 तत्वों से बना हुआ है। कृष्ण के अवतार, कृष्ण का गोलोक वृंदावन, आत्मा, ये सब सच्चित आनंद है, चिन्मय है, कॉन्शियसनेस, चेतना है उनमें। और जो मैटर है, जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसमें चेतना नहीं है, वो मरा हुआ है, जीवन नहीं है उसमें। और वो 24 तत्वों से बना हुआ है।
24 तत्व हमने सीखे, 5 महाभूत, 5 इंद्रियां, 5 तन्मात्र, 5 कर्मेंद्रियां, 3 सूक्ष्म और एक महत तत्व। तो ये आपके सामने जो मोबाइल है या दीवार है या ये शरीर है या ये कार है, ये सब मैटर 24 तत्वों से बना हुआ। और जो आपके मित्र हैं, पति पत्नी, रिश्तेदार हैं, वो शरीर भी 24 तत्वों का, लेकिन उसके अंदर आत्मा जो है वो सच्चित आनंद, और जो भगवान स्वयं है वो भी सच्चित आनंद। सत चित आनंद, सच्चिदानंद। इसका मतलब सत मतलब जिसके ऊपर समय का असर नहीं होता, एटर्नल। देखिए, हमने सीखा काल हर चीज को परिवर्तन करता है, जिस चीज को काल परिवर्तन नहीं करता है वो सत, और वो है सब दो, आत्मा और कृष्ण। जब हम कृष्ण कहते हैं तो उसमें परमात्मा अवतार वगैरह आ गए। तो सत मतलब एटर्नल, परमानेंट, मतलब समय आगे बढ़ता है, लेकिन सत मतलब उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे आत्मा के ऊपर समय का प्रभाव नहीं होता है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा बड़ा या छोटा नहीं होता है, बस वैसे ही रहता है। सत एटर्नल, कांस्टेंट रहता है, नो परिवर्तन, नो बदलता नहीं है। सत चित, चित मतलब पूर्ण ज्ञान, फुल ऑफ नॉलेज। आत्मा को पूरा ज्ञान होता है, भगवान भी पूर्ण ज्ञानी है। और आनंद, हमेशा खुश रहता है आत्मा, भगवान भी हमेशा आनंद में रहते हैं। तो जो आत्मा है वो आध्यात्मिक है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है। और जो दुनिया हमारे आजू बाजू वस्तुएं हैं वो मैटर है, मटेरियल है, वो आध्यात्मिक नहीं है। आत्मा में चेतना है, मैटर में चेतना नहीं है। आत्मा सच्चिद आनंद है और शरीर और ये दुनिया असत, अचित, निरानंद है। असत मतलब वो सत्य नहीं है, उस पर ऊपर समय का असर होता है, समय से परिवर्तन होता है। अचित मतलब पूरा ज्ञान नहीं है, और निरानंद। तो अभी आप सोचिए, जो आत्मा सत चित आनंद है वो जब इस शरीर में रहता है, जो असत अचित निरानंद है, और जो इस दुनिया में रहता है जो असत अचित निरानंद है, तो क्या वो कंपैटिबल हुआ? तो क्या वो जमेगा? नहीं जमेगा। इसलिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं हम, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हर व्यक्ति इस दुनिया में संघर्ष कर रहा है, तीनों के लिए, सत चित आनंद के लिए। हम सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चित्त के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आनंद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम इन तीन चीजों से बने हुए हैं और ये तीन चीज हमें चाहिए, लेकिन हमें प्राप्त हुआ असत अचित निरानंद। सत मतलब परमानेंट, हमको जो भी चाहिए परमानेंट चाहिए। हमको सेहत चाहिए तो परमानेंट चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं चाहिए। हमको धन चाहिए तो परमानेंट चाहिए, उसमें गरीबी नहीं चाहिए। हमको खुशी चाहिए तो परमानेंट चाहिए, घर चाहिए तो परमानेंट चाहिए, सुख सुविधा चाहिए तो परमानेंट चाहिए, नौकरी चाहिए तो परमानेंट चाहिए। जो भी चाहिए हमको खराब नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परमानेंट चाहिए हमको। बीवी पता नहीं, बाकी सब हमको परमानेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि हम खुद परमानेंट है, सत्य है। जब आत्मा परमानेंट है तो उसको टेम्पररी शरीर कभी कंपैटिबल नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर बदलते रहेगा। हर टाइम नया नया शरीर मिलता है, हर कुछ सालों में नया नया शरीर मिलता है, तो आत्मा को जमता नहीं है।
जैसे मान लो आपको सरकार कहती है कि आपको 100 रुपए में या $100 में घर दिया जाएगा, बस 100 रुपए, एक कागज साइन करना है, अपार्टमेंट, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन हर हफ्ते एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, हर संडे को नया घर मिलेगा, सब सामान उठा कर दूसरे घर में जाना पड़ेगा, जिंदगी भर ऐसा करना पड़ेगा। किसी को पसंद आएगा ये स्कीम? बोलेगा नहीं, महंगा लो, $1,00,000 ले लो भाई, लेकिन हमको परमानेंट चाहिए, बार बार हम एड्रेस चेंज नहीं करेंगे। किसी को बदलाव अच्छा नहीं लगता है, किसी को चेंज अच्छा नहीं लगता है। क्यों हमको चेंज अच्छा नहीं लगता है? क्यों हमको परिवर्तन अच्छा नहीं लगता है? हालांकि परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि हम अपरिवर्तनशील हैं। जैसे मछली पानी में रहती है तो कंपैटिबल है, उसके स्वभाव के अनुसार वो खुश रहती है। मछली को आप बिना पानी के घर में लेके आओ तो मछली खुश नहीं रहेगी। भले ही मछली को आप कार दो, मोबाइल दो, लैपटॉप दो, पनीर सब्जी दो, पूरी हलवा दो, सोफा दो, एसी रूम में रखो, नहीं, मछली को सिर्फ पानी चाहिए। उसी तरह आत्मा सत है और उसके ऊपर असत शरीर है, टेम्पररी शरीर है, बदलने वाला शरीर है, बदलने वाली दुनिया है, तो आत्मा को नहीं जमता है। और आत्मा चित्त है, सत चित्त आनंद चित्त, पूर्ण ज्ञान। और हमें शरीर मिला है जो अज्ञान, हमें बुद्धि मिली है जो अज्ञान, हमारे मन बुद्धि मिला है जो अज्ञान। इसलिए सुबह सुबह पहले उठकर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि ज्ञान चाहिए, हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है वो जानकारी चाहिए। जिंदगी के 25 साल स्कूल में, कॉलेज में बिता देते हैं कि ज्ञान हासिल करना है, और पूरा दिन प्रश्न पूछते रहते हैं, कुछ जानकारी हासिल करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। आज का मौसम कैसा है, आज घर में खाना क्या बनाया है, आज ऑफिस कितने बजे जाना है, आज क्या काम करना है, संडे को क्या करना है। एक पूरा दिन प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर चलते रहता है हमारे पास, क्योंकि हमें जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए, क्योंकि हमारे पास नहीं है। पूरा दिन चलते रहता है, खाना किधर है, सोना किधर है, एंजॉयमेंट किधर है, इंद्रिय तृप्ति किधर है, पूरा दिन इसी में हमारा बीत जाता है। और आनंद, और ये शरीर है निरानंद, आनंद ही नहीं है। इसके लिए हमें आनंद खोज करते हैं, पूरा दिन ऐसे वस्तुओं को हासिल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे शरीर को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। ऐसे खाने की वस्तु ढूंढते हैं जिसको जीभ में छूने से ही आनंद आ जाए, स्वाद आ जाए। ऐसे देखने को ढूंढते हैं कि कोई सुंदर चीज हो या सुंदर गार्डन हो, ताकि आँखों को आनंद आ जाए, मन को आनंद आ जाए। या ऐसे म्यूज़िक ढूंढते हैं जो कानों को आनंद आ जाए, या ऐसे कुछ छूने को ढूंढते हैं, सॉफ्ट चीज़ जो आनंद आ जाए, या सूंघने को ढूंढते हैं। ये पांचों इंद्रियों से हम ऐसे वस्तुओं का पूरा दिन भोग करने का प्रयत्न करते हैं कि वो संपर्क से हमें आनंद पैदा हो। और पूरा दिन, पूरा जन्म, पूरा जिंदगी, करोड़ों जीवन हम इसी में बिता दिए कि कुछ तो आनंद मिले, कुछ तो आनंद मिले, कुछ तो आनंद मिले। लेकिन नहीं, आज तक किसी को आनंद मिला नहीं, मिला तो टेम्पररी मिला। हमको परमानेंट चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। जिस मॉल में जाकर आप सामान खरीदते हो ये सोच के कि ये 10 सामान खरीद के मुझे आनंद प्राप्त होगा, आप भूल जाते हो कि उस मॉल का जो मालिक है, जिसके पास लाखों सामान है, वो खुद खुश नहीं है। इतना स्टॉक होने के बावजूद हम उसमें से 5 वस्तु लेके आएंगे तो कैसे खुश होंगे? बेवकूफ़ी है ये, नहीं है। हमको लगता है मुझे धन प्राप्त होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो क्या धनी व्यक्ति खुश है? नहीं, वो भी दुखी है। हमको लगता है मैं पीएचडी कर लूंगा तो खुश हो जाऊंगा, तो क्या पीएचडी व्यक्ति खुश है? नहीं, वो भी दुखी है। तो सत चित आनंद, ये हम ढूंढ रहे हैं दुनिया में, जो असत अचित निरानंद है। क्या हाथ में आएगा? जो ढूंढ रहे हैं वो तो हाथ में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। और दुखालयम अशाश्वतम, दुख हाथ में आएगा। इसलिए कोई इस जीवन में संतुष्ट नहीं होता है।
कोई तृप्त नहीं होता है, किसी का मन शांत नहीं होता है। हमेशा कुछ न कुछ चाहिए हमें आनंद के लिए। अकेले खाली बैठ नहीं सकते हम, कोई ना तो कोई वस्तु चाहिए हमारे को आनंद के लिए। या मोबाइल चाहिए, या टीवी चाहिए, या किताब चाहिए, या न्यूज़पेपर चाहिए, या कोई व्यक्ति चाहिए। और कुछ भी नहीं मिला तो कुत्ता पालते हैं आनंद के लिए, और कुत्ते का सेवा करते हैं, कुत्ते को नहलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, कुत्ते का टट्टी पेशाब साफ करते हैं, कुत्ते को वॉक पे लेके जाते हैं, कुत्ते को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप को फ़ोन करके पूछते नहीं हैं कि आप कैसे हो, लेकिन कुत्ते को पूछते हैं कि आप कैसे हो। अपने बूढ़े माँ बाप को हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, लेकिन कुत्ते को लेके जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन आनंद आता है उनको कुत्ते का टट्टी पेशाब साफ करने में। यही अपने माता पिता का टट्टी पेशाब साफ करने का तो नर्स रखना पड़ेगा, खुद नहीं करेंगे, लेकिन कुत्ते का करेंगे, आनंद आता है उनको। तो आनंद अगर आ रहा है सेवा में, तो किसका सेवा करो? DOG का करो या GOD का करो? डॉग का करो या गॉड का करो? तो ये आजकल की सभ्यता है। तो सच्चिदानंद आत्मा इस दुनिया में कभी खुश नहीं रह सकता। तो इधर आया क्यों फिर? वो इसलिए क्योंकि हमने अपने इच्छा का, अपने मर्जी का दुरुपयोग किया। ये घर, यह दुनिया हमारा घर नहीं है। हमारा घर गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम है कृष्ण के साथ। उधर पूरा सब ठीक है, क्योंकि कृष्ण सच्चिदानंद है, वैकुंठ सच्चिदानंद है, और हम सच्चिदानंद है। तो वो कंपैटिबल है, वो मैच होता है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। उधर कृष्ण को हमें प्रेम करना है, जो हम नहीं करते हैं। हम अपने इच्छा का, अपने मर्जी का दुरुपयोग करते हैं। हमें स्वतंत्रता प्राप्त है कृष्ण को प्रेम करने के लिए। अगर स्वतंत्रता नहीं होता था तो हम पत्थर हो गए ना। पत्थर को स्वतंत्रता नहीं होता है। सच्चिदानंद चेतना है हमारे में, चेतना है तो स्वतंत्रता है, तो इच्छा है, मर्जी है, और उस इच्छा से हमें कृष्ण को प्रेम करना चाहिए। और प्रेम मतलब सेवा करना चाहिए। लेकिन जब कोई आत्मा अपनी इच्छा का दुरुपयोग करता है, अपनी स्वतंत्रता का, अपने मर्जी का दुरुपयोग करता है, और कृष्ण को प्रेम करने के बजाय, कृष्ण की सेवा करने के बजाय डायरेक्ट खुद भोग हासिल करने का कोशिश करता है, तो उसका पतन हो जाता है, वो इस दुनिया में आता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर जब माँ किचन में कुकिंग करती है और छोटी गुड़िया, उसकी बेटी देख लेती है और कहती है माँ मैं भी कुकिंग करूँगी, मैं भी रसोई करूँगी, तो माँ मना कर देती है कि नहीं नहीं गुड़िया, आप छोटी हो, आप रसोई नहीं कर सकती। लेकिन वो गुड़िया जिद्दी करती है, तो माँ कहती है नहीं नहीं, आप जल जाओगे, आप नहीं कर सकते, रिस्क है, आप छोटे हो। लेकिन फिर भी वो जिद्दी करती है, तो माँ क्या करती है? किचन में अलाउ करती है? नहीं, माँ एक छोटा खिलौना का किचन खरीदती है, छोटा गैस, छोटा बर्तन, छोटा चम्मच, छोटा तवा, सब छोटा छोटा खरीदती है। बोलते हैं इसमें कुकिंग करो, और वो बच्ची अपने खिलौने के घर में, खिलौने के किचन में कुकिंग करती है। 2 घंटे बाद बच्ची का भूख लगता है, उसका खिचड़ी तो बना नहीं, तो माँ के पास जाती है, माँ मेरा खिचड़ी बना नहीं। माँ बोलती है मेरी बन गई खिचड़ी, आओ मेरे गोदी में बैठो, मैं खिलाती हूँ। तो ऐसा ही गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम में होता है। कृष्ण विभू है, वो अलग अलग लीला करते हैं, गोवर्धन उठाते हैं, रास लीला करते हैं, 16,108 शादी करते हैं। हम अनु हैं, छोटे हैं, हम देखते हैं गुड़िया की तरह, बोलते कृष्ण मैं भी करूँगा। कृष्ण कहते हैं देखो आप छोटे हो, आप कर नहीं सकते, लेकिन हम जिद करते हैं नहीं नहीं कृष्ण मुझे भी करना है। कृष्ण कहते हो देखो राजा, एक भी मुश्किल है, आप 16,000 की बात करते हो, लेकिन हम बोलते हैं नहीं नहीं मैं भी करूँगा। तो कृष्ण हमें इस भूमि पर भेज देते हैं, इस अर्थ प्लैनेट पे,
या क्राइस्ट चर्च पे भेज देते हैं या इंडिया में भेज देते हैं, बोला जाओ अपना खिचड़ी बनाओ। ये खिलौना दिया है हमको खिचड़ी बनाने के लिए और हम सब लोग अपना खिचड़ी बना रहे हैं। अभी हाथ ऊपर कीजिए, किसका खिचड़ी बन गया? इसका नहीं बना। तो अभी रो कर कृष्णा की गोदी में जाना है कि मेरा नहीं बना। कृष्णा बोलेंगे बेटा आ जाओ, मेरा बन गया, मैं खिलाता हूँ। तो अपने भोग के लिए, कृष्ण को भोग देने के बजाय खुद हासिल करने के लिए जीवात्मा छोड़कर एक खिलौने की दुनिया में आ जाता है। इसको फॉल डाउन या पतन कहते हैं, जब अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम नीचे आते हैं। तो उसको जीव कहते हैं, बद्ध जीव, कंडीशन सोल। क्यों? क्योंकि जब नीचे आते हैं तो 3 गुणों का, प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव आ जाता है हमारे ऊपर, और ये शरीर 24 तत्वों का शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि ये दुनिया में आत्मा डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता। आत्मा सच्चिदानंद है और दुनिया 24 तत्वों का मैटर है। स्पिरिचुअल और मैटर इंटरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए शरीर प्राप्त होता है। फिर भी शरीर काफी नहीं है, आत्मा और शरीर कैसे इंटरेक्ट करेंगे? इसके लिए भगवान स्वयं आते हैं हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, हमारी इच्छा पूर्ति में मदद करने के लिए और हमें वापस अपने घर लेके जाने के लिए। जैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस सूट पहनते हैं, उसी तरह ये सूट है, क्योंकि हम अपने घर से बाहर निकले हैं तो ये शरीर प्राप्त होता है। और जब छोटी गुड़िया रूम में बैठकर कुकिंग करती है और माँ किचन में होती है, फिर भी उपदृष्टा, फिर भी ऊपर से ध्यान देती है कि गुड़िया अपना को तकलीफ तो नहीं दे रही है। उसी तरह भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में आते हैं, उपदृष्टा, अनुमंता च, भर्ता भोक्ता महेश्वर। क्यों आते हैं हमारे हृदय में? उपदृष्टा, हमारी उपदृष्टि रखने के लिए, हमारे विटनेस हैं, हमारे गवाह हैं, हमारे हर कर्म के गवाह है भगवान। कभी कभी बंद कमरे में मैं अकेला हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कौन देख रहा है? नहीं, आप अकेले नहीं हो, परमात्मा देख रहे हैं आपके कर्म, आपके पाप देख रहे हैं और नोट डाउन कर रहे हैं और उसका फल प्राप्त होगा। हम कभी अकेले नहीं होते हैं, हम कभी बिना गवाह के नहीं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं भगवान देखते हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, उसके रूप में देखते हैं, सूर्य चंद्रमा के रूप में देखते हैं, हवा अग्नि पृथ्वी के रूप में देखते हैं, पानी के रूप में देखते हैं। ये सब देवी देवता हमेशा हमारे आजू बाजू रहते हैं। तो कोई कोई होते हैं जो बेईमानी करते हैं, धोखा देते हैं या पाप करते हैं छुप छुप कर, और उनको लगता है कि हमारा पुलिस नहीं पकड़ेगा, हमारा परिवार भी नहीं पकड़ेगा या मंदिर के अधिकारी भी नहीं पकड़ेंगे। लेकिन नो, भगवान खुद देख रहे हैं आपको और आपके कर्म का फल दिया जाएगा। तो हम कभी अकेले नहीं होते और हमें हमेशा भगवान के नज़रों में रहते हैं, हमेशा वो हमें देखते हैं। तो बेईमानी करना, धोखा देना, झूठ बोलना, कमज़ोर को तकलीफ देना या 4 नियम पालन नहीं करना, पाप करना, छुप छुप के चोरी करना, ये सब संभव नहीं है। ये हम सिर्फ खुद को ही मूर्ख बना रहे हैं, खुद को ही चीटिंग कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, भगवान को नहीं कर सकते। कुछ लोग होते हैं जो पाखंड करते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। तो हमारे आजू बाजू के शायद लोग हमें पहचान नहीं पाए, लेकिन अंदर भगवान पहचानते हमें और उसके अनुसार वो हमें फल देते हैं। तो हमेशा ऑनेस्ट, ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। बचपन में सीखते थे, अभी भी सही है वो। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि भगवान हमेशा हमें देख रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो उनको नापसंद हो, जो उनके नियमों के खिलाफ हो। उपदृष्टा, वो हमारे पर दृष्टि रखे हैं हमारे हृदय में बैठकर। अनुमंता, वो सिर्फ दृष्टि नहीं रखते हैं, वो अनुमति देते हैं, फिर ही हम कर्म करते हैं। अभी मेरे सामने ये गिलास है पानी का और मुझे पीना है, तो ये गिलास उठाने के लिए मैं हाथ बढ़ाकर अपने होठों पर लेके आऊँगा। ये अनुमति भगवान देते हैं।
कि हाथ बढ़ाकर ऊपर उठाओ, ये अनुमति भगवान देते हैं। जिस दिन उनका अनुमति नहीं होगा, मेरा राइट हैंड में पैरालाइज हो जाएगा और मैं कितना भी कोशिश करूंगा ग्लास उठा नहीं पाऊंगा। मैं बोलूँगा अरे सब अभी तक तो सब ठीक था, सुबह तक अचानक क्या हो गया, अनुमति बंद हो गया। तो अनुमति भगवान देते हैं कुछ भी कर्म करने का। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और ये सही बात है, उनके अनुमति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो आत्मा हृदय में है, परमात्मा भी हृदय में है। क्यों परमात्मा हृदय में है? आत्मा को अपना दोस्त बनाने के लिए, और दोस्त आत्मा को वापस गोलोक वृंदावन लेके जाने के लिए। लेकिन आत्मा को इंटरेस्ट नहीं है परमात्मा में, उसको बाहर जो फल है, जो वस्तुएं हैं, उसमें इंटरेस्ट है, जो एक मूर्खता है, क्योंकि ये वस्तुओं से आनंद प्राप्त नहीं होता है। तो ये पूरा जो सत्संग होता है, भागवतम क्लास होता है, वो इसलिए कि हम आत्मा है, हम कृष्ण की तरफ मुड़े जो अंदर परमात्मा के रूप में है। और परमात्मा अंदर से बात करते हैं, आवाज आता है, कंसायंस कहते हैं उसको, इनर वॉइस कहते हैं उसको, जो हमें गलत काम करने से रोकता है। आप झूठ बोलने वाले हो या कोई गलत काम करने वाले हो तो अंदर से आवाज आता है, बैड बॉय डोंट डू, मत करो। कौन वो आवाज देता है? वो परमात्मा आवाज देता है। लेकिन हमें वो पसंद नहीं आता है आवाज, इसकी हम वॉल्यूम 0 कर देते हैं कि चुप बैठ, और जिंदगी भर अपना पाप करते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। तो भगवान अंदर हमें सुधार करने के लिए हैं, लेकिन हम उनका सहारा नहीं लेते, उनके साथ संपर्क नहीं स्थापित करते, सुनते नहीं हैं। तो वही भगवान बाहर कुदी मारते हैं एक गुरु के रूप में, जो हमें आकर, एक साधु के रूप में, जो हमें आकर वही बात बताता है जो अंदर वो बताना चाहते हैं। तो जो गुरु होते हैं वो शुद्ध भक्त, भगवान, परमात्मा, और उनमें फर्क नहीं होता है। अंदर से जो भगवान कृष्ण बोलना चाहते हैं हमें और हम नहीं सुनते हैं, वही वो बाहर साधु के रूप में हमें बताते हैं, भागवत के रूप में बताते हैं। गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों परमात्मा के प्रतिनिधि होते हैं। चैत्य, गुरु, परमात्मा बाहर आकर हमको बताते हैं। तो बाहर जब एक साधु आते हैं हमको बताने के लिए, गुरु आते हैं हमको बताने के लिए, हमारे आंखों के सामने, हमारे कानों से हम सुनते हैं, तो हमारा संपर्क स्थापित हो जाता है कि हाँ, ये मेरे शुभ चिंतक है, ये बुद्धिमान है, ये शुद्ध है, इसकी बात सुनना चाहिए, ये मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। कोई साधु को मित्र की तरह देखता है, कोई रिस्पेक्टेबल सीनियर की तरह देखता है, कोई शुभ चिंतक की तरह देखता है, कोई गुरु की तरह देखता है, कोई बुद्धिमान देखता है, कोई उसमें शुद्धता देखता है, कोई उसमें चेतना विकास हुआ है ऐसा देखता है, और उसकी बात सुन लेता है कि ये प्रभु जी तो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, या ये प्रभु जी तो शुद्ध हैं, जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, या ये मेरे शुभ चिंतक हैं, जो बोलेंगे मेरे लिए अच्छा होगा, या ये ज्ञानी है, जो बोलेंगे शास्त्रों के हिसाब से होगा। तो ऐसे शुभ चिंतक साधु का बात मानकर अगर हम भक्ति करते हैं, ऐसे साधु का बात मानकर अगर हम जीवन जीते हैं, ऐसे साधु के आज्ञा के अनुसार निर्णय लेते हैं, तो हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो एक गुरु जो हमारे सामने आते हैं, एक साधु जो हमारे सामने आते हैं, उनका यही कर्तव्य है कि हमको वापस अंदर भेजना, कि जाओ परमात्मा से जुड़ जाओ। और जब हम परमात्मा से वापस जुड़ जाते हैं तो निष्पाप, सिनलेस लाइफ स्टार्ट होता है। ऐसा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता, ऐसा व्यक्ति कभी पाप नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति कुछ बेईमानी नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर से बहुत चुभता है, इतना चुभता है कि रात को सो भी नहीं सकते। ये है परमात्मा, अंदर से बहुत चुभता है। निष्पाप जिंदगी, सिनलेस, कंप्लीटली प्योर, और वो व्यक्ति हमेशा आनंद में रहता है, जॉयफुल, हमेशा खुश रहता है। तो उपदृष्टा अनुमंता च, परमात्मा हमारे हृदय में आए हैं हमारे ऊपर दृष्टि रखने के लिए, हमारे कर्मों को देखने के लिए,
और सैंक्शन करने के लिए कि हाँ ये कर्म हम कर सकते हैं या ये कर्म हम नहीं कर सकते, अनुमंता। लेकिन असली काम है उनको हमसे दोस्ती बनाकर हमको वापस गोलोक वृंदावन लेके जाने के लिए। तो हम जो उनको भूल गए हैं इस मनुष्य जीवन में संभव है उनको याद करना। ये जानवरों को क्लास नहीं दे सकते हम, पूरा वेस्ट जाएगा, वो नहीं समझ पाएंगे। मनुष्य को तो दे सकते हैं, वो तो समझेंगे और पालन करेंगे। चलो पालन नहीं करेंगे, कम से कम मुंडी तो हिलाएंगे कि हाँ प्रभु जी सही बोल रहे हैं। लेकिन उससे अच्छा है पालन करेंगे कि हाँ मुझे परमात्मा से कनेक्ट होना चाहिए, परमात्मा से संपर्क में आना चाहिए। वो मेरे हितैषी हैं, वो मेरे मित्र हैं, वो मेरे मालिक हैं, मैं उनका अंश हूँ। और परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए सतोगुण सात्विक जीवन जीना चाहिए और रोज़ भक्ति करना चाहिए, रोज़ गुरु साधु से सुनना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया, और रोज जप करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 4 नियम पालन करना चाहिए। पाप नहीं करना चाहिए, पाप करेंगे तो वो संपर्क टूट जाएगा, नेटवर्क खराब हो जाएगा, कनेक्शन बिगड़ जाएगा, क्योंकि पाप अड़ा देता है हमें, हमारे और भगवान के बीच में पर्दा डाल देता है। इसलिए निष्पाप ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए साधना करना चाहिए। रोज मंगल आरती करना चाहिए, स्नान करके तिलक लगाकर साफ कपड़े पहनकर सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करना चाहिए। मंदिर नज़दीक है तो मंदिर में जाना चाहिए, मंदिर दूर है तो घर पे करना चाहिए। और जप करना चाहिए, तुलसी और गुरु का सेवा करना चाहिए, नरसिंह आरती, गुरु पूजा क्लास करना चाहिए, गाय का सेवा करना चाहिए, साधु का सेवा करना चाहिए, डीटीज का सेवा करना चाहिए। जो हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा भगवान, गाय और साधु में खर्च करना चाहिए। तो इससे हमारा घर, हमारा कमाई, हमारा परिवार शुद्ध होता है और कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाती है। तो परमात्मा हमारे हृदय में है और वही सब कुछ चलाते हैं। ये शरीर को भी वही चलाते हैं, हम नहीं चलाते, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो भी हो रहा है परमात्मा करते हैं, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी इच्छा होती है तो जिम्मेदारी हमारी होती है। तो जब हम ऐसा कर्म करते हैं जो परमात्मा के इच्छा के विरुद्ध होता है तो वो पाप होता है, अधर्म होता है और उसका फल हमें मिलता है जिसको सजा या दुख कहते हैं। तो आज किसी के भी जीवन में दुख है तो वो दुख इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ कर्म किया, कुछ बुरा काम किया। जैसे कभी कभी हम अखबार में पढ़ते हैं किसी लड़की के साथ बलात्कार हो गया, किसी का खून हो गया या किसी का चोरी हो गया, और बुरा लगता है सुनने में कि छोटी लड़की का बलात्कार हो गया। तो हम पत्थर नहीं है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इसने पिछले जन्म कुछ पाप किया है, कुछ बड़ा पाप किया है, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। जैसे आजकल कुछ माएँ ऐसे होती हैं जो गर्भवती होती हैं और फिर डॉक्टर के पास जाकर बोलती है कि मेरे बच्चे को मार दो, एबॉर्शन कर दो। ये एक्चुअली मर्डर है, दफा 302 है। बच्चा अगर गोदी में है तो उसको मारना गलत है, पेट में है तो उसको मारना सही है। ये क्या बात हुआ? पेट के अंदर मार दो, पेट के बाहर प्यार करो, ये क्या बात हुआ? बच्चा तो बच्चा ही है ना। तो जो माँ अबॉर्शन कराती हैं उनका पाप का कुछ तो फल आएगा ना भविष्य में, इसी जीवन या अगले जीवन या कोई अलग जीवन में। तो उनके साथ कुछ ऐसा होगा जो बहुत बुरा है और हमको लगेगा कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने ऐसा किया किसी बच्चे के साथ। एक माँ के पेट में बच्चा क्यों डालते हैं भगवान? कि ये इसकी रक्षा करेगी। तो ऐसे कई अपराध हैं, ऐसे कई पाप हैं जो लोग करते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं, तो उनको कुछ तो फल मिलने वाला है भविष्य में। वो डॉक्टर जो हत्या कर रहा है बच्चे का, वो माँ जो हत्या करवा रही है, या वो पिता जो
माँ को आज्ञा दे रहा है और धन दे रहा है कि जाओ इसका बच्चे का हत्या कर दो। अरे ये क्या बात हुआ? गोदी में जो बच्चा है उसको तकलीफ दिया तो जेल में पुलिस पकड़ लेगी, और पेट में जो बच्चा है उसका कोई वैल्यू नहीं, उसका कुछ नहीं, क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं है या पासपोर्ट नहीं है उसके पास, या वो सिटीजन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो लोग करते हैं और भूल जाते हैं, उनको छोटी बात लगती है, लेकिन इनका फल आता है। तो निष्पाप जीवन जीना है। तो जो भी हम कर्म करते हैं भगवान उसको लिख लेते हैं, और समय के अनुसार उसका सुख और दुख फल प्राप्त होता है। तो इसके लिए धर्म के नियम से चलना चाहिए। तो भगवान इसलिए हमारे हृदय में आते हैं कि हमें वापस उनके धाम लेके जाए। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान के धाम जाना, नया कर्म नहीं बनाना, और कर्म बंधन में नहीं फंसना, और पाप नहीं करना, और नरक लोक का टिकट नहीं खरीदना, वापिस भगवान के धाम जाना। और वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें प्रोसेस दे के गए हरिनाम का, कि कलयुग में सत्युग की तरह जंगल में जाकर तपस्या नहीं करना है, या त्रेता युग की तरह संस्कृत सीखकर वैदिक मंत्र का उच्चारण करके यज्ञ नहीं करना है, स्वाहा नहीं करना है, या द्वापर युग की तरह बड़े बड़े मंदिर बनाकर पुजारी नहीं बनना है। बस घर में बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जैसे मैं 3 बार बोला वैसे 16 माला 1728 बार बोलना है रोज। इतना मुश्किल नहीं है। अभी हम बैठे बैठे 8-10 माला ऐसे ही कर ले 1 घंटे में, कुछ बड़ी बात नहीं है। 1 घंटा कैसे जाता है मालूम नहीं पड़ता है। तो बस ये 16 माला रोज करना है। अगर आप 16 माला नहीं करते हो, कम करते हो, तो शुरू कर दो 16 माला, इतना मुश्किल नहीं है। और नहीं करते तो शुरू करो, 1 से चालू करो, 4 से चालू करो, 6 करो, 8 करो, 12 करो, 16 करो। 16 माला रोज हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, देखिए जीवन बदल जाएगा। रोज भागवत देखिए, सुनिए, जीवन बदल जाएगा। मन और बुद्धि के विचार बदल जाएंगे। एक जीवन में आंदोलन आएगा, परिवर्तन आएगा, और हम एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, बेहतर भक्त बन जाएंगे। और ऐसे ही हमारा चेतना विकसित होता रहेगा तो 100% कृष्ण भावनामृत बन जाएंगे। फिर जाएंगे वापस भगवान के धाम। नहीं तो फिर अगला जन्म कुत्ता बिल्ली गधा बनेंगे, क्या फायदा उसका? ये पूरा वेस्ट गया मनुष्य जीवन। हाँ, ऑफकोर्स अगर कोई भक्ति करता है लेकिन 100% पूरा नहीं होता, भगवान के धाम नहीं जाता, तो एक खतरे से बच जाता है। अगला जन्म वो वापस मनुष्य बनता है, ताकि जहाँ से भक्ति बंद किया या मरने के टाइम पे जहाँ पर भक्ति अधूरा रह गया वहाँ से वो पूरा करता है। तो जो 100% भक्ति करता है वो वापस गोलोक वृंदावन जाता है। जो कम भक्ति करता है वो स्वर्ग में पैदा होता है, बाद में स्वर्ग में कुछ 1000 साल के बाद मनुष्य समाज में अमीर घर में पैदा होता है, ताकि बचपन से ही उसको सुख सुविधा हो भक्ति करने का। और जो बहुत सारी भक्ति करता है वो वैष्णव परिवार में पैदा होता है, कि बचपन से ही घर में भक्ति का माहौल हो। तो जो हमारे घर में बच्चे होते हैं, माता पिता भक्ति कर रहे हैं और बच्चे पैदा हुए हैं, इसका मतलब वो बच्चे वो हैं जिनका पिछले जन्म में भक्ति अधूरा रह गया, और कृष्ण ने सोचा कि ये माता पिता अच्छे हैं, इनके घर पे इस आत्मा को भेजता हूँ मैं इनका भक्ति पूरा करने के लिए। तो हमें अपने बच्चों का बहुत ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनको कर्म के कारण नहीं आए हो, कृष्ण के इच्छा के कारण आए हैं कि ये माता पिता इनको मदद करेंगे भक्ति पूरा करने में। और वो बच्चे अच्छा भक्ति तभी करेंगे जब माता पिता खुद करते हैं, क्योंकि बच्चे देख कर सीखते हैं, सुनकर नहीं सीखते। तो इसलिए उनके सामने एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए, अच्छा भक्ति करना चाहिए, ताकि ये जन्म उनका आखिरी जन्म हो। क्या फायदा एक वैष्णव परिवार में बच्चे ने जन्म लिया, फिर अगले जन्म कुत्ता बिल्ली बन गया तो क्या हुआ? बचपन से उसको भक्ति मिला है तो ये जन्म आखिरी जन्म होना चाहिए। माता पिता ने ऐसा आशीर्वाद देना चाहिए उनको कि मेरे बच्चों, आप मेरे
घर में पैदा हुए हो, अभी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अगले जन्म किसी भी घर में पैदा नहीं हो, सीधा कृष्ण के पास जाओ, वापस माँ के पेट में मत जाओ। तो ऐसा बच्चों को हमें आशीर्वाद देना चाहिए, साधु का संग देना चाहिए, क्योंकि साधु के आशीर्वाद से बच्चों के अगर संस्कार अच्छे नहीं भी हैं या पिछले कर्म अच्छे नहीं भी हैं तो सुधार हो जाता है और वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो भक्ति अगर अधूरा भी रह गया तो फायदा ही होता है, लेकिन हमें पूरा करना है। भगवान की कृपा से पूरा हो सकता है और हम वापस भगवान के धाम जा सकते हैं। प्रभुपाद जी गारंटी अश्योरेंस देते हैं, तो ये नियम हमें पालन करने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कमेंट्स है तो पूछ सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। वो सत्य भी नहीं है, तो लेकिन जो स्पिरिट सोल होती है वो सच्चित आनंद है। तो मुझे ये मैटर और स्पिरिट के बीच में कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जो ये इसमें मतलब जो सोल है इसको धारण कर लेती है इस मैटर को? नहीं, वो फॉल्स ईगो होता है, मिथ्या अहंकार होता है कि ये मेरा, वो मेरा, और इतना वो हो जाता है कि मैं और मेरा हो जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा कार है, ये मेरा घर है, और उसी मेरा और मैं के कारण वो आकर्षक दिखता है कि ये तो बहुत जुड़ा हुआ है, ये कभी निकल नहीं सकता। लेकिन ये फॉल्स होता है। जैसे बच्चे खेलते हैं गार्डन में, तो जिस एरिया में रोज़ खेलते हैं वो बोलते हैं मेरा गार्डन, और कोई और बच्चा उधर आता है तो उनको पसंद नहीं आता है, ये तो मेरा एरिया है, आप क्यों आए। या कुत्ते गली में होते हैं तो तीसरा कुत्ता अलग गली से आता है तो दोनों उससे भौंकते हैं कि ये मेरा गली है, आप क्यों आए, मगर एक्चुअली है नहीं, उसका गली नहीं है वो, लेकिन उसको लगता है ये मेरा गली है। ये फॉल्स है। तो ये झूठा है, ये झूठा रिश्ता है जो इतना स्ट्रांग है कि हम सत्य को भूल गए हैं। तो ये सब मैं और मेरा के कारण है। मैं एक्चुअली आज के लेक्चर में फॉल्स ईगो के बारे में बताना चाहता था, लेकिन टाइम हो गया। तो फॉल्स ईगो के कारण ये हो रहा है, हम अगले लेक्चर में ले लेंगे उसको। मिथ्या अहंकार कहते हैं उसको। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट। जय प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं ये पूछना हरे कृष्णा गुरु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम आप कहते हैं 16 माला करनी चाहिए, मैं गणेश जी का सिमरन करती हूँ और शिव बाबा का करती हूँ, मैं हरे कृष्णा जी की सिर्फ एक माला कर पाती हूँ। तो ऐसे है कि हमें हरे कृष्णा जी की माला ही करनी है? तो बढ़ाइए, एक से आगे बढ़िए। जब आप हरे कृष्णा बढ़ाएंगे तो गणेश जी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु जी। गणेश जी भी हरे कृष्णा करते हैं रोज। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि हम भक्ति कंप्लीट करते हैं वो उनका दोबारा जन्म नहीं होता, वो गो बैक टू गॉड जाते हैं।
तो बंदे को कैसे पता चलता है कि उसकी भक्ति का मतलब वो हो गया है? उसको जैसे आप प्रसाद पाते हो तो कैसे पता चलेगा अभी हो गया और चपाटी नहीं चाहिए? वो सेटिस्फेक्शन हो जाता है ना। आपको हाँ कोई जी प्रभु जी। आपको कोई एक रोटी देता है, आप लेते हो, दूसरा देता है लेते हो, तीसरा देता है, चौथा नहीं नहीं बस हो गया हो गया हो गया, मालूम पड़ जाता है ना, सेटिस्फेक्शन हो जाता है। उसी तरह उसको वो मालूम पड़ जाता है कि हो गया, अभी वैकुंठ विमान आता है और उसमें चला जाता है वो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। नवीन, हरे कृष्णा। कैसे हो आप प्रभु जी? हाँ ठीक है, आप ठीक है? एकदम अच्छा है प्रभु, आपकी कृपा से। सब भक्त लोग ठीक है उधर? जी एकदम अच्छे है प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु मेरा ये क्वेश्चन आज की क्लास में थोड़ा रिलेटेड है, बहुत नहीं। जिसे मैं श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा था, कैंटो 1 चैप्टर 5 इन मिडिल टेक्स्ट, मुझे यह पता चला कि नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं कि जो बच्चे अच्छे अमीर घर में पैदा होते तो वो भगवान को भूल जाते, और जो बच्चे गरीब घर में पैदा होते तो वो भगवान को ज्यादा स्मरण करते हैं। तो जैसे आप अभी हम लोगों को बता रहे थे कि जिसका भक्ति अच्छे से बच जाता है, कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो अच्छे घर में पैदा होते हैं और फिर वहां से भक्ति स्टार्ट करता है। तो जो गरीब घर में पैदा होते हैं और वो ज्यादा फॉर्चुनेट होते हैं भगवान को याद करने में, या फिर जो अमीर घर में पैदा होते हैं वो ज्यादा फॉर्चुनेट होते हैं भगवान को याद करने में? तो जो शॉर्ट टर्म भक्ति करते हैं और जो लॉन्ग टर्म भक्ति करते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म किए, थोड़े समय के लिए किए, वो स्वर्ग की प्राप्ति होती है उनको और वो अमीर घर में आते हैं। और जो लॉन्ग टर्म किए, ज़्यादा समय के लिए किए, वो वैष्णव परिवार में आते हैं। तो अमीर घर में आकर मौका मिला है एक। आपका कोई और डिवाइस भी चालू है क्या नवीन? अमीर घर में आकर एक मौका मिला है कि भक्ति कर सकते हैं, खाने पीने के लिए रोज के लिए मेहनत नहीं करना है। नहीं तो जो व्यक्ति को खाना ही नहीं मिल रहा है, वो पूरा दिन खाने के बारे में ढूंढता है, सोचता है और रोता है, तो उसको भक्ति करने का मौका कम रहता है। हालांकि वो दुख में भगवान को याद कर सकता है, लेकिन फिर आखिर खाने के लिए भाग दौड़ करना ही पड़ेगा। तो जो अमीर परिवार में आता है उसको सुख सुविधा है कि अपने इच्छा से भक्ति कर सके, क्योंकि उसको संघर्ष कम है। लेकिन वो बिगड़ सकता है, क्योंकि उसको सुख सुविधा है तो उसमें वो बुरे आदतों में आ सकता है। जो गरीब में है उसको तो खाने के लिए वस्तु नहीं है, तो इंद्र तृप्ति के लिए क्या खरीदेगा? इसलिए वो इंद्र तृप्ति ज़्यादा कर नहीं सकता है। लेकिन गरीब आदमी भी पाप कर सकता है, बिगड़ सकता है, चोरी कर सकता है, गलत आदतों में पड़ सकता है, लेकिन वो दुखवश भगवान को याद करता है। राइट? तो नारद मुनि बता रहे हैं और शास्त्र में बताते हैं कि जो गरीब होता है वो भगवान को याद करता है, क्योंकि उसको इंद्र तृप्ति का भी सामान नहीं होता है। तो ज़्यादा अमीरी भी अच्छा नहीं है भक्ति के लिए, ज़्यादा गरीबी भी अच्छा नहीं है। राइट? लेकिन हाँ, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें त्याग करना चाहिए, ज़्यादा वस्तुओं का इकट्ठा नहीं करना चाहिए। उसको गरीबी नहीं कहते हैं, उसको वैराग्य कहते हैं कि ज़्यादा इंद्र तृप्ति की वस्तु इकट्ठा नहीं किया, बस भगवान की सेवा के लिए जो ज़रूरत है उतना ही सामान अपने पास रखा। वो सात्विक जीवन होता है। तो साधारणतः देखा गया है कि त्याग के जीवन में, सादे जीवन में भगवान की भक्ति अच्छी होती है, ऐशो आराम के जीवन में भगवान की भक्ति अच्छी नहीं होती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई गरीब हो या अमीर हो, कोई पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई स्त्री हो या पुरुष हो, फर्क नहीं पड़ता है। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से कोई भी भक्त बन सकता है। तो हमारे पास उदाहरण है युधिष्ठिर महाराज के, जिनको भगवान ने बहुत अमीर बनाया और उन्होंने बहुत अच्छा भक्ति किया, राजसूय यज्ञ किया। और सुदामा का उदाहरण है, जो बहुत गरीब था, उसने भी अच्छा भक्ति किया। तो दोनों स्तर पे भक्ति हो सकती है। ठीक है? थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट।
प्रभु जी एक क्वेश्चन ऐसे ही माइंड में आ गया। हाँ जैसे आप बोलिए। कहते हैं कि भक्ति करते हैं तो मतलब भक्ति का मतलब क्या है प्रभु जी? कि हमें अपने 60 राउंड पूरे करने हैं, 4 रेगुलरिटी प्रिंसिपल्स का पालन करना है, मतलब ये भक्ति होगी कि मतलब इसको थोड़ा हाँ, थोड़ा भक्ति मतलब जैसे डिवोशनल आपका सर्विस। हाँ बोलिए बोलिए। जैसे आपका ब्रह्मचारी है तो आप मतलब आप बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, आपका हम्म। मतलब ऑल द टाइम आपका भक्ति ही करते हैं मतलब। तो जैसे मैं जॉब पे जाता हूँ, मैं मतलब मटेरियल एक्टिविटीज में पूरा इन्वॉल्व रहता हूँ। हाँ, तो भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, मतलब कृष्णा का दास बनकर कार्य करना। तो रोज मंगल आरती करना, 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, भागवत पढ़ना, भागवत सुनना, आरती करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, मंदिर में सेवा करना। आप अगर जॉब करते हो तो उसका एक कमाई का एक हिस्सा दान देना, साधु को, गुरु को, गाय को, डीटी को, और प्रचार में सहायता करना, ये सब भक्ति है। कोई भी कर्म शरीर से या मन से या वचन से किया जो कृष्ण को प्रसन्न करता है, कृष्ण की सेवा करता है या कृष्ण के भक्तों की सेवा करता है, वो भक्ति है। तो जब आप जॉब भी करते हो तो आपको ये सोच के करना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ और इसका फल कृष्ण को दूंगा। माँ बच्चे को पालती है तो ये सोच के करना चाहिए कि कृष्ण ने आज्ञा दिया है कि एक स्त्री ने अपने बच्चे को पालना चाहिए, राइट? और कृष्ण की आज्ञा का पूरा करना भक्ति है। तो मैं कृष्ण का दास हूँ और उस रूप से, उस भाव से जीवन जीना चाहिए कि मन में हमेशा ये होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ और मुझे कृष्ण के लिए ही सेवा करना है। तो वो भक्ति है। तो नौकर, कृष्ण का नौकर, कृष्ण का दास की तरह रहना चाहिए कि ये घर जो रह रहा हूँ मैं, वो कृष्ण का है, मेरा नहीं है, और मैं उनका सेवक हूँ, उनका सेवा कर रहा हूँ मैं, और उन्होंने मुझे अपने ही घर पे रखा है। अच्छे मास्टर हैं, अच्छे मालिक हैं, नौकर को अपने ही घर पे रखते हैं। तो ये भक्ति है। तो ये भाव निर्माण करने के लिए कि 24 घंटा ये भाव रहे, हमें रोज जप करना चाहिए और सुनना चाहिए। जितना ज़्यादा सुनेंगे हम, उतना ज़्यादा हमें ये भाव निर्माण होगा। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं साधना भक्ति, फिर हमारे पास स्पॉन्टेनियस आ जाएगा कि नियम नहीं पालन करना पड़ेगा, अपने आप कृष्ण की भक्ति, ये सब नियम हो जाएगा, ये सब ध्यान हो जाएगा। उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। फिर हमारे मन में कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव आएगा, उसको भाव भक्ति कहते हैं। फिर जब पूर्ण प्रेम आ जाएगा उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। वो फाइनल है जो हमें कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रति प्रेम होता है, वो तो भौतिक प्रेम होता है, पूरा दिन एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को खुश करने की इच्छा रखते हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो प्रैक्टिस है असली भक्ति के स्टेज पे पहुंचने के लिए। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग ईयरिंग करना चाहिए, अपने कर्म का फल भगवान को देना चाहिए। हम लोग जो मंदिर में रहते हैं, हम अपना कर्म त्याग करते हैं कि अपना माता पिता का सेवा करना या नौकरी करना, वो सब त्याग करके सिर्फ सेवा करना। तो जो लोग गृहस्थ हैं वो कर्म का फल का त्याग करते हैं कि कर्म करते हैं लेकिन फल भगवान को देते हैं। तो भगवान दोनों को स्वीकार करते हैं। ठीक है शर्मा जी? जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हमें अपनी सैलरी का एक हिस्सा डोनेशन में या कृष्ण की सर्विस में लगाना चाहिए, तो जो सा वो एक हिस्सा वो हमारे जो लिविंग एक्सपेंसेस निकालने के बाद कि हमारी टोटल सैलरी का 1% लगाना चाहिए। मैं तो एक हिस्सा बोला, 1% नहीं कहा। एक हिस्सा, हाँ प्रभु जी, मतलब कि उसमें से जैसे अगर हमारी 50,000 सैलरी है तो उसमें से जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसको निकाल के जो पैसा बचता है उसका निकालना चाहिए कि टोटल इनकम का? तो देखिए, रूपा गोस्वामी जो थे, जब वो रिटायर हुए तो उनके पास जो भी धन था उसमें उन्होंने 50% वैष्णव को दान दिया, 25% अपने परिवार के लिए रखा और 25% इमरजेंसी के लिए रखा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि गृहस्थों को ऐसा ही करना चाहिए कि इनकम का 50% भगवान को देना चाहिए, 50% में जीवन जीना चाहिए। लेकिन भक्तों ने जब पालन किया तो उन्होंने देखा कुछ कठिनाइयाँ भी हैं इसमें कि भाई खर्चे के बाद 50% है, खर्चे के पहले 50%। आजकल
एक अकेले इनकम में घर भी नहीं चलता, 2 इनकम लगते हैं कभी कभी, और ईएमआई रहता है, ये रहता है, वो रहता है। तो इसके लिए इस्कॉन में इसको कुछ फिक्स नियम नहीं बनाया है, अपने श्रद्धा के हिसाब से व्यक्ति जितना कर सकता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमें देना चाहिए ऐसा कोशिश करना चाहिए। तो यू आर वेलकम टू गिव 100%, यू आर वेलकम टू गिव 50% ऑफ योर इनकम, यू आर वेलकम टू गिव 10% ऑफ योर इनकम। तो उससे हमारा ही फायदा होता है। तो ऐसा कुछ फिक्स नियम नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम खर्चा निकालने के बाद ही जो रहेगा उसका आदमी दान दे सकता है। तो जैसे घर में एक अचानक नहीं प्लान करके एक बच्चा आ गया तो खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी माता पिता खर्चा करेंगे ही ना। वैसे ही डीटी का खर्चा करना चाहिए कि हमारे पास एक और डिपेंडेंट है। एक्चुअली हम कृष्ण के ऊपर डिपेंड हैं, लेकिन एक और हमारे पास डिपेंडेंट है, इसके लिए भी खर्चा करना है। तो भगवान के लिए खुशी खुशी खर्चा करना चाहिए, साधु को खुशी खुशी खिलाना चाहिए, गाय को खुशी खुशी खिलाना चाहिए, दान देना चाहिए। तो इससे हमारा इनकम प्यूरीफाई हो जाता है। ठीक है, करो। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। प्रभु जी जैसे 2 क्वेश्चन पहले जिस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे थे उसमें आपने ऐसा बताया कि जो थोड़ी भक्ति करते हैं, कम भक्ति करते हैं, उनका जन्म अमीर परिवार में होता है। तो मेरा उस पर रिलेटेड क्वेश्चन था कि क्या ये हमेशा ऐसे होता है, 100% ही ऐसे होता है कि जो लोग अमीर घर में पैदा होते हैं उन्होंने पहले थोड़ी कुछ भक्ति करी होती है, या फिर ये अच्छे कर्मों का फल नहीं होता है? लाइक 100% सिर्फ यही होता है या अच्छे कर्मों का फल होता है विदाउट भक्ति? नहीं, ये तो रिवर्स हो गया ना। कोई थोड़ा सा भक्ति किया तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके बाद वो अमीर परिवार में आता है। लेकिन जिसका जो रिवर्स है कि अमीर परिवार में इसलिए आया कि थोड़ा सा भक्ति किया, वो सही नहीं है। अमीर परिवार में आने के दूसरे कारण भी होते हैं, सिर्फ भक्ति के नहीं होते। थोड़ी भक्ति वाले अमीर परिवार में आते हैं, ये सही है। अमीर परिवार वाले जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म भक्ति किया, जस्ट कोई साधारण पुण्य किया तो भी अमीर परिवार में पैदा हो सकते हैं। और एक और उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपने बोला था कि मतलब जब हम डिवोशनल सर्विस के पद पर आगे बढ़ते हैं, भक्ति के पद पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें चीजों का त्याग करना चाहिए और मतलब मिनिमम में अपना गुजारा करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अभी क्या होता है, कभी कभी पिछले संस्कार ऐसे होते हैं चीजें कलेक्ट करने के, जोड़ने के, मतलब तो उस केस में कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप त्याग नहीं कर पाते। तो फिर उस केस में मतलब हमें अगर पॉलिसली मतलब अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए कि नहीं, कि बस मुझे इस चीज का त्याग करना है, इसकी और कलेक्शन नहीं करनी है, या फिर कैसे करना चाहिए? नहीं, तो हमें अपना कृष्ण के प्रति अटैचमेंट इंक्रीज करना चाहिए, उसे अपने आप त्याग का भावना आता है। और दूसरा, अगर हमें सामान खरीदने का ज़्यादा है, ऑफकोर्स अपने बजट के हिसाब से करना चाहिए, तो हमें कृष्ण के लिए और भक्तों के लिए भी खरीदना चाहिए। अगर कुछ कपड़ा खरीदने जाओ तो डीटीज के लिए भी कपड़ा खरीदो, अगर कुछ सामान खरीदने के जाओ तो भगवान के लिए खरीदो, भक्तों के लिए खरीदो, भक्तों को गिफ्ट दो। भक्तों को स्पेशली ब्रह्मचारी या साधुओं सन्यासियों को भी चप्पल लगता है, छाता लगता है, ब्लैंकेट लगता है, कपड़ा लगता है, उनको भी देना चाहिए और दान भी देना चाहिए। तो जैसे कृष्ण के प्रति हमारा आसक्ति बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो त्याग की भावना आती है। और बचपन से जो हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हैं उसको तुरंत चेंज करना आसान नहीं है, स्पेशली गृहस्थ आश्रम में या इवन लेडीज़ के लिए। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भगवान से जोड़ देना चाहिए कि घर में भगवान का सेवा होना चाहिए उसी अच्छे स्टैंडर्ड से, और उनके साथ जैसे वो रखते हैं हमें वैसे रहना चाहिए। कोई बात नहीं, बस पाप की कमाई नहीं होना चाहिए, बेईमानी की कमाई नहीं होना चाहिए। तो अगर भगवान ने हमें धन दिया है, ईमानदारी से कमा रहे हैं हम और उनकी सेवा में यूज़ हो रहा है और हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो बचपन से जी रहे हैं, तो कोई बात नहीं उसमें। मेरा अटैचमेंट होना चाहिए भगवान के प्रति। और कोई प्रश्न?
कृष्णा प्रभु। हाँ नवीन। प्रभु मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया अभी रिलेटेड। हाँ जैसे हमारे जो सुख और दुख है वो अपने आते जाते रहते हैं, वो फिक्स है कि वो किसी समय वो आएगा फिर किसी समय जाएगा। तो जब हम भक्ति करते हैं प्रभु, तो ऐसे ऐसे हो सकता है कि वो कुछ त्याग जो होता है वो अपने बाद में अपने हो जाएगा, वो समय आने पर ही त्याग होगा, या फिर अगर कोई ब्रह्मचारी बनता है तो वो समय आने पर ही ब्रह्मचारी बनेगा, और या फिर कोई ऐसे कुछ होता है प्रभु? नहीं, जैसे हम भक्ति करते हैं तो भगवान के प्रति जब आसक्ति बढ़ती है तो अपने आप इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति कम हो जाती है। और इसके लिए थोड़ा हमारा इंटरनल डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए। जैसे कोई अगर भक्ति कर रहा है और सिगरेट पीता है तो वो ये नहीं सोचना चाहिए कि जब समय आएगा तो अपने आप छूट जाएगा। उसको अपना कोशिश करना चाहिए बंद करने के लिए, त्याग करना चाहिए। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। तो हमें कोशिश करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि समय आएगा तो ही होगा, हम अभी भी कर सकते हैं। अगर हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो कृष्ण मदद करते हैं। कम से कम पाप की वस्तु तो त्याग करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी एक छोटी सी चीज मुझे और पूछनी है। हाँ बोलिए। जो ये भक्ति जो है ये हमारी फ्री विल से आती है, या हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, या जो इस जन्म के कर्म होते हैं उसकी वजह से भक्ति करते हैं, या भगवान की मर्जी से? नहीं, पिछले जन्म के कर्म और भक्ति का कोई भी रिश्ता नहीं है। ये एक साधु की कृपा से भक्ति आती है हमारे में। एक भक्त के आशीर्वाद से भक्ति आती है और अपने फ्री विल से हम उसको स्वीकार करते हैं। इसमें पिछले जन्म के कर्म का कुछ लेना देना नहीं होता है। आज आपका जो सुख सुविधा है या सुख दुख है वो पिछले जन्म के कर्म से आए, लेकिन जो भक्ति है वो आशीर्वाद से है, कृपा से है, भगवान कृष्ण की कॉजलेस मर्सी से है। वो कर्म से नहीं प्राप्त होती है। तो किसी का बहुत अच्छा पुण्य कर्म है इसलिए उसको भक्ति प्राप्त होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। कोई बहुत पापी है इसलिए उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगा, ये भी स्टेटमेंट गलत है। वही शुद्ध भक्त के कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। की भक्ति का बीज होता है वो गुरु और कृष्ण की कृपा से होता है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्विक क्वेश्चन है कि हमारी जो इंटरनल जो सुपर सोल है उसकी वॉइस को हम स्ट्रॉन्ग, मतलब कह लो कि उसकी मतलब आवाज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है कि मतलब कि हमें वो हर सिचुएशन में हमें पता हो कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। मतलब एक तो इंटेलिजेंस आ जाती है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि जैसे कि इंटरनल सोल हमें रिमाइंड कराती रहे कि जब करो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, मतलब जब करो। तो ऐसे वो कब स्ट्रांग होगी वो वॉइस जो हमारी इंटरनल सुपर सोल की होती है? हाँ, तो एक तो हमें सतोगुण में जीवन जीना चाहिए, एकदम सादा। दूसरा, अपने भाव व्यवहार में पूरा ईमानदार होना चाहिए। और तीसरा, जो साधु होते हैं उनसे अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो जब हम ये तीनों करते हैं भक्ति के साथ साथ, जप वगैरह के साथ साथ, तो हम सुपर सोल परमात्मा से जुड़ जाते हैं और हमारा कम्युनिकेशन होता है और इससे हमारा जीवन बहुत परिवर्तन होता है। तो हमें ये करना चाहिए, अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, सादा जीवन जीना चाहिए और कैरेक्टर अच्छा रहना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। ओके, वी विल एंड हियर। गौचंद्र प्रभु। Thank you so much, Prabhuji, for the very
lovely class and nice question and answer session. So thank you so much. So thank you all devotees. We'll see you next week. So praise Gokulesh Prabhu ki jai. Hare Krishna. Jai. Hare Krishna.